हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल से जिज्ञान पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम एनसीईआरटी एवं आरटी 2009 देखेंगे, जो कि दो महत्वपूर्ण टॉपिक है आपके प्री बीएड और डीएड में। आपके सिलेबस में ये शामिल है और यहाँ से दो से तीन क्वेश्चन इन टॉपिक से पूछा जाता है, चाहे वो एनसीईआरटी हो या आरटीई हो 2009 हो, जिसे हम शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 या निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा 2009 कहते हैं। तो देखिए, हम सबसे पहले एनसीईआरटी की बात करते हैं। एनसीईआरटी आपने सुना ही होगा। एनसीईआरटी, जिसे हिंदी में कहा जाता है राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद। इसे याद रखिए दोस्तों, हिंदी में नाम दिया जाएगा तो यही आएगा, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद। देखिए, अगर हम जो एनसीईआरटी है उसका फुल फॉर्म की बात करें तो एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो इसका फुल फॉर्म है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल। याद रखिएगा, एजुकेशन नहीं रहेगा, एजुकेशनल रहेगा। आपके जो ऑप्शन है उसमें कंफ्यूज करने के लिए आपको एजुकेशन भी दिया जाएगा, एजुकेशनल भी दिया जाएगा, तो यही जो है सही है, एजुकेशनल रहेगा। फिर रिसर्च एंड ट्रेनिंग, याद रखिएगा, ट्रेनिंग रहेगा, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। यहाँ पर दोस्तों जो ट्रेनिंग है उसको देखकर कई जो छात्र हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए इसको ऑप्शन में नहीं लेते, लेकिन याद रखिएगा ट्रेनिंग रहेगा इसके फुल फॉर्म में, तो इसे ज़रूर याद रखिएगा। देखिए, हम एनसीईआरटी की कुछ बात कर लेते हैं। एनसीईआरटी क्या क्या जो सहायता प्रदान करता है या इसके उद्देश्य क्या हैं। देखिए, एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तकों, अभ्यास पुस्तिकाओं, अध्यापक निर्देशिकाओं, सहायक पठन सामग्री के विकास, पाठ्य पुस्तकों के मूल्यांकन, व्यावसायिक शिक्षा, शैक्षिक तकनीकी, परीक्षा सुधार, सर्व शिक्षा अभियान को समर्थन, शैक्षिक रूप से वंचित वर्गों की शिक्षा पर ध्यान देती है। देखिए, इन सभी पर यह ध्यान देती है। एनसीईआरटी विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के क्षेत्रों में शोध स्तर तक शिक्षा हेतु और चिकित्सा और इंजीनियरिंग जैसे व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में द्वितीय डिग्री स्तर तक की पढ़ाई हेतु कुछ शर्तों को पूरा करने पर राष्ट्रीय प्रतिभा खोज योजना का संचालन करती है। तो इसे याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। और देखिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 1000 छात्रवृत्तियों में से 150 छात्रवृत्तियाँ अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए ये जो है एनसीईआरटी प्रदान करता है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। और याद रखिए दोस्तों, एनसीईआरटी की जो स्थापना है वो 1961 में हुई है, तो ये महत्वपूर्ण आपका प्रश्न बनेगा। बोल दिया जाएगा एनसीईआरटी की स्थापना कब हुई थी, तो देखिए 1961, याद रखिएगा 1961 में हुई थी। देखिए, एनसीईआरटी जो है गुणात्मक सुधार के लिए नीति और कार्यक्रमों का संचालन करता है। शिक्षा के गुणात्मक सुधार के लिए नीति और कार्यक्रमों का संचालन करता है, साथ ही साथ केंद्र और राज्य सरकार की सहायता भी करता है और उसे सलाह भी देता है। तो इसे महत्वपूर्ण बिंदु मानकर चलिए। शिक्षा के गुणात्मक सुधार करता है और नीतियों का निर्धारण करता है, कार्यक्रमों का संचालन करता है, केंद्र व राज्य सरकार की जो है सहायता करता है और उसे सलाह भी देता है। तो इस जो है महत्वपूर्ण जो ये है, इसे याद रखिएगा। 1000 छात्रवृत्ति में 150 छात्रवृत्तियाँ अनुसूचित जाति के लिए होती है। चलिए हम इससे महत्वपूर्ण और कुछ देख लेते हैं। जैसे देखिए, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, इसे बोला जाता है भारत सरकार द्वारा स्थापित संस्थान है जो विद्यालयी शिक्षा से जुड़े मामलों पर केंद्रीय सरकार और क्षेत्रीय सरकार को सलाह देने के उद्देश्य से स्थापित की गई है। यह परिषद भारत में स्कूली शिक्षा संबंधी सभी नीतियों पर काम करती है। इसका मुख्य कार्य शिक्षा एवं समाज कल्याण मंत्रालय को विशेषकर स्कूली शिक्षा के संबंध में सलाह देना और नीति निर्धारण में मदद करने का है। इसके अतिरिक्त एनसीईआरटी के अन्य कार्य शिक्षा के समूचे क्षेत्र में शोध कार्य को सहयोग और प्रोत्साहन करना, साथ ही साथ जो है उच्च शिक्षा में प्रशिक्षण को सहयोग देना, स्कूल में शिक्षा पद्धति में लाए गए बदलाव और विकास को लागू करना, राज्य सरकारों और अन्य शैक्षणिक संगठनों को स्कूली शिक्षा संबंधी सलाह आदि देना और अपने कार्य हेतु प्रकाशन सामग्री और अन्य वस्तुओं के प्रचार की दिशा में कार्य करना है। इसे आप एक बार देख लीजिए कि दोस्तों, जो एनसीईआरटी क्या करता है, तो इस शिक्षा से संबंधित गुणात्मक सुधार करता है, तकनीकी शिक्षा पर इसका जो है जोर देता है, तकनीकी शिक्षा पर। देखिए, इसका जो सिद्धांत है वो विद्या मृत मसुन्नते जो है उस पर लागू होता है। याद रखिएगा, ये तो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन आप इसे ज़रूर याद रखिएगा, विद्या मृत मसुन्नते। और
देखिए इसका उद्देश्य जो है शिक्षा की गुणवत्ता लाना है, सुधार करना है। और इसका जो इम्पोर्टेंट है वो है आधिकारिक भाषा। इसमें कौन कौन सी भाषा शामिल है, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। तो एनसीईआरटी में हिंदी, अंग्रेज़ी और उर्दू जो है ये आधिकारिक भाषा है। इसके जो जब स्थापना हुई थी तब निदेशक थे डॉक्टर दिनेश प्रसाद सकलानी, याद रखिएगा। तो इम्पोर्टेंट प्रश्न यहाँ बनेगा। स्थापना के समय याद रखिएगा 1961 के समय की बात है ये, डॉक्टर दिनेश प्रसाद सकलानी। और इसका जो मुख्यालय है वो न्यू दिल्ली में है, याद रखिएगा, नई दिल्ली में है, नई दिल्ली में है, न्यू दिल्ली। तो याद रखिएगा मुख्यालय नई दिल्ली में है, आधिकारिक भाषा हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू है, निदेशक डॉक्टर दिनेश प्रसाद सकलानी। आप इसे देख लीजिएगा। देखिए यहाँ से इम्पोर्टेंट है, एनसीईआरटी के वर्तमान निदेशक शिक्षाविद प्रोफेसर ऋषिकेश सेनापति हैं, याद रखिएगा। वे सितंबर 2015 से इस पद पर हैं। उनके कार्यकाल में अब तक एनसीईआरटी प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक स्तर की शिक्षा में व्यापक सुधार लाए जाने हेतु कई परिवर्तन किए गए हैं। तो ये याद रखिएगा, वर्तमान में निदेशक कौन है, शिक्षाविद प्रोफेसर ऋषिकेश सेनापति। देखिए एनसीईआरटी हो गया। एनसीईआरटी से महत्वपूर्ण प्रश्न बनेगा उसकी स्थापना, उसका मुख्यालय और उसका उद्देश्य और उसका फुल फॉर्म, ज़्यादातर यही पूछा जाएगा। अब हम आते हैं आरटीई के तहत, आरटीई में, आरटीई 2009, याद रखिएगा। इसे इस प्रकार बोला जाता है, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा विधेयक 2009। देखिए भारतीय संसद द्वारा 2009 में पारित शिक्षा संबंधी इस विधेयक के पास होने से बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का मौलिक अधिकार मिल गया। तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, भारतीय संसद द्वारा 2009 में पारित इस संबंधी इस विधेयक के पास होने से बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का मौलिक अधिकार मिल गया। संविधान के अनुच्छेद 45 में 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की गई तथा 86वें संशोधन द्वारा 21 में प्राथमिक शिक्षा को सभी नागरिकों का मूलाधिकार बना दिया गया। इसके मुख्य प्रावधान निम्नलिखित हैं। तो यहाँ पर आपको याद करना है, भारतीय संसद द्वारा 2009 में पारित है। अनुच्छेद किसमें है, 45 में है। कितने वर्ष के बच्चों को, 6 से 14 वर्ष के बच्चों। संविधान संशोधन में कौन से में शामिल है, तो 86वें। और कितने जो क्रमांक है, तो 21 का या 21A में। तो इसे याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। अब देखिए इसमें जो प्रावधान है वो क्या है, 6 से 14 साल के बच्चों को मुफ्त शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी, ये प्रावधान है। दूसरा, प्राइवेट स्कूल में 6 से 14 साल तक के 25% गरीब बच्चे को मुफ्त पढ़ाने होंगे। 25% जो गरीब बच्चे हैं उनको स्कूल में, प्राइवेट स्कूल में उसे मुफ्त पढ़ाना होगा, 25% गरीब बच्चे को। इन गरीब बच्चों से फीस लेने पर 10 गुना जुर्माना होगा। सरकार की शर्त नहीं मानने पर स्कूल की मान्यता रद्द कर दी जाएगी। मान्यता रद्द होने के बाद भी अगर स्कूल चलाया गया तो 1 लाख और इसके बाद रोज़ाना 10,000 जुर्माना लगाया जाएगा। तो देखिए यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, ये 25% से आएगा क्वेश्चन, याद रखिएगा। और जुर्माना कितना है, तो देख लीजिए 10 गुना जुर्माना लगाया जाएगा। साथ ही साथ गरीब व अन्य बच्चों को शिक्षा मुहैया कराना राज्य एवं केंद्र सरकार की जिम्मेदारी होगी। और इस जो विधेयक है उसमें 10 अहम लक्ष्यों को पूरा करने की बात कही गई है। अगर ऑप्शन में पूछा जाएगा कि आरटीई 2009 या शिक्षा नीति 2009 में कितने जो है लक्ष्य को पूरा करने की बात की गई है, तो 10, जिसमें देखिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा है और जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। स्कूल के पाठ्यक्रम जो है देश के संविधान के दिशा निर्देशों के अनुरूप होगा और सामाजिक जिम्मेदारी पर केंद्रित होने और एडमिशन प्रक्रिया में लाल फीता सही कम करना और आदि प्रमुख बातें शामिल हैं। तो देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से बनेगा। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर है जो है आरटीई का फुल फॉर्म। तो राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट 2009, याद रखिएगा, राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट 2009, इसे जरूर याद रखिएगा। चलिए हम इसके विस्तृत जानकारी देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन कहीं पर भी पूछा जा सकता है। तो देखिए शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, इसे बोला जाता है आरटीई, याद रखिएगा।
बच्चों के लिए मुफ्त व अनिवार्य शिक्षा के प्रावधान वाला अधिनियम, जिसे संसद के दोनों सदनों में जुलाई अगस्त 2009 में पारित किया गया था। दोस्तों ये जो आपके दिख रहा है अभी इमेज में, वो आपके बीएड प्रथम वर्ष का ही कोर्स का ये सब्जेक्ट का जो है ये टॉपिक है, और ये आपको प्री बीएड में ही पहले पूछा जाता है, तो इसे ज़रूर आप पढ़ लीजिएगा, आपको बाद में भी काम आएगा। देखिए, बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा के प्रावधान वाला अधिनियम, जिसे संसद के दोनों सदनों में जुलाई अगस्त 2009 में पारित किया गया था, जिसे राष्ट्रपति की मंजूरी अगस्त 2009 में प्राप्त हुई। याद रखिएगा, अगस्त 2009 में मंजूरी प्राप्त हुई। बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा के प्रावधान वाला अधिनियम, द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट, जिसे संसद के दोनों सदनों ने जुलाई अगस्त 2009 में पारित किया तथा जिसे राष्ट्रपति की मंजूरी अगस्त 2009 में प्राप्त हुई थी, अप्रैल 2010 से लागू हुआ है। लागू कब से हुआ है? अप्रैल 2010 से, याद रखिएगा। 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान इस कानून में किया गया है। इस अधिनियम के विभिन्न नियम कार्य को केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री श्री कपिल सिब्बल ने 13 फरवरी 2010 को मंजूरी प्रदान की है। देखिए, इंपॉर्टेंट है, मानव संसाधन विकास मंत्री श्री कपिल सिब्बल ने 13 फरवरी 2010 को मंजूरी प्रदान की गई। अधिनियम के अधिसूचित होने के बाद लक्षित आयु वर्ग 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा देना अब सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार की जिम्मेदारी है, यहाँ से इसको याद रखिएगा, कपिल सिब्बल को याद रखिएगा। नई शिक्षा नीति नहीं, सॉरी, जो शिक्षक अधिकार अधिनियम है उससे संबंधित है, और इसमें वही बात कहा गया है, आप इसे देख लीजिएगा। अनुच्छेद 21 का मतलब 21A में हुआ है। संविधान संशोधन 86वां है, और संसद के बजट सत्र के दोनों सदनों में संयुक्त बैठक में 22 फरवरी 2010 है। तो इसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा दोस्तों, आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा यहाँ से, और थोड़ा सा आप इसे ज़रूर पढ़ लीजिएगा, अंदर से क्वेश्चन भी बन सकता है। देखिए, RTE अधिनियम 2009 में प्रावधान जो है, तो निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है। 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करना है, निःशुल्क एवं अनिवार्य, और इसका शुल्क या प्रभार का व्यय का अदा करने का जिम्मेदार नहीं होगा। कोई भी बच्चा प्रारंभिक शिक्षा की पढ़ाई करने में पूरा करने में रोक सकता है। यह गैर दाखिल बच्चों की आयु के अनुसार कक्षा में दाखिला के लिए प्रावधान करता है। याद रखिएगा, जितनी आयु का बच्चा होगा उसे उसी कक्षा में सीधा भर्ती किया जाएगा। मतलब कम ज़्यादा उम्र है तो ये नहीं कि उसे पहली ही कक्षा में रखा जाएगा, वो जिस उम्र के हिसाब से जिस कक्षा में फिट बैठेगा उसी में उसे 8वीं तक के कक्षा में दाखिला कराया जाएगा। जिससे उसका उम्र अच्छा से है, जैसे 14 वर्ष है, और वो उसे सीधा 8वीं कक्षा में भर्ती किया जाएगा। तो ये ऐसा बोलता है RTE, इसे ज़रूर देख लीजिएगा आप भी। देखिए, यहाँ से इम्पोर्टेंट प्रश्न ये है, कक्षा 1 से 5 तक 1 किलोमीटर के दायरे में, कक्षा 6वीं से 8वीं तक 3 किलोमीटर के दायरे में स्कूल को नेबरहुड स्कूल के रूप में इस कानून में परिभाषित किया गया है। जो 11वां है, इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा। 14 देखिए, इसके लिए केंद्र और राज्य सरकार के खर्च के हिस्से को 65% जो है केंद्र सरकार खर्च करेगा और 35 राज्य सरकार। पूर्वोत्तर राज्यों के लिए यह अनुपात 90 होगा। केंद्र सरकार पूर्वोत्तर राज्य में 90 खर्च करेगा और राज्य सरकार 10% खर्च करेगा। तो देखिए, कुछ इस प्रकार से इसका नियम है RTE का। अब देख लीजिए कि एक बार सीधा एक तरफ से संक्षेप रूप में 12 दिसंबर 2011 को भारत के संविधान में 86वां संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 21A के द्वारा शिक्षा को मौलिक अधिकार का दर्जा दिया गया। याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। 1 अप्रैल 2010 को जम्मू एंड कश्मीर को छोड़कर यह अधिनियम पूरे देश में लागू हुआ। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्रश्न है ये, दूसरा वाला। शिक्षा का अधिकार बनाकर भारत 135वां देश बना है। तो याद रखिएगा, ये यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। RTE राज्यसभा में 20 जुलाई 2009 को पारित हुआ, लोकसभा में 4 अगस्त 2009 को पारित हुआ। तो देखिए, यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए। RTE पर राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षर 26 अगस्त 2009 को हुआ है। RTE में 7 अध्याय एवं 38 धाराएँ हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, 7 अध्याय एवं 38 धाराएँ हैं, और RTE पर राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षर 26 अगस्त 2009 को। नोट यहाँ पर इम्पॉर्टेंट, अनुच्छेद 15 में भारत के नीति निर्देशक तत्व में शिक्षा को अनिवार्य शिक्षा बनाया है। और कुछ महत्वपूर्ण तथ्य,
राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार का अनुपात देखिए 65 एवं 35 है। वही पूर्वोत्तर राज्य में 90-10 है। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा है। दंड इसमें नहीं दिया जाएगा किसी भी बच्चों को। कक्षा 8वीं तक फेल ना किया जाए, किसी भी बच्चे को 8वीं कक्षा तक फेल नहीं किया जाएगा। प्रति व्यक्ति फीस लेने पर 10 गुना जुर्माना प्राइवेट स्कूलों पर लगाया जाएगा। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर एनसीईआरटी एवं शिक्षक अधिकार अधिनियम 2009 यहाँ से प्रश्न बनेगा और उतना भी डिफ़िकल्ट प्रश्न नहीं बनेगा, लेकिन आपको नहीं पता रहेगा सिलेबस तो आप जानेंगे ही नहीं। तो एनसीईआरटी का आप मुख्यालय, उसकी स्थापना, उसका फुल फॉर्म और उसके उद्देश्य इसे याद रखिएगा। और जो शिक्षक अधिकार नियम है उसमें बच्चों की उम्र 6 से 14 को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा की बात कही गई है। कक्षा 8वीं तक फेल ना करने की बात कही गई है। दंड प्रतिबंधित है। केंद्र सरकार 65% पैसा उसमें देगा और जो है राज्य सरकार 35%, लेकिन वही पूर्वोत्तर राज्य में 90% जो है खर्च करेगा केंद्र सरकार शिक्षा में, और जो है 10% राज्य सरकार करेगा। और जम्मू कश्मीर को छोड़कर ये सभी राज्यों में लागू हुआ था, लेकिन अभी इसका पता नहीं कि अब जम्मू कश्मीर में भी लागू हो गया होगा, तो इसे आप ज़रूर सर्च कर लीजिएगा। और देखिए 135वां भारत जो है देश बना है शिक्षक अधिकार बनाकर, और ये जो है इसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों ये थे इम्पॉर्टेंट 2 टॉपिक जो आपके सामान्य ज्ञान के सिलेबस में शामिल है प्री बीएड और डीएड के। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद।